सो गाइस, नया साल 2024 भी आ गया और 2024 के आने के साथ साथ जो एनपीसीआई के रूल्स एंड गाइडलाइंस के बारे में बातें चल रही थी कि 1 तारीख के बाद एनपीसीआई के ये सारे रूल जो है लागू हो जाएंगे और ये सारे रूल भी लागू हो गए। और जो भी सीएसपी संचालक अपना सीएसपी को पहली बार मॉर्निंग में ओपन करता है तो फिंगर लगाना पड़ता है और लगभग प्रत्येक ट्रांजेक्शन के समय अब सीएसपी संचालक को फिंगर लगा करके वेरीफाई करना पड़ता है। इसके बाद किसी तरीके का कोई ट्रांजेक्शन हो पाता है। तो चलिए ठीक है, ये तो सारी चीज़ें ठीक है, एनपीसीआई ने भाई जो है लागू कर दिया, ये तो जरूरी था और ये सही किया। लेकिन अब एनपीसीआई एक नया एरर देना शुरू कर दिया है। अब देखिए, जिस एरर के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, इस एरर के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा और शायद ही आप लोगों ने इससे पहले इस एरर को देखा होगा कहीं पर किसी भी एईपीएस पोर्टल में। लेकिन यह एरर कल से शो होना शुरू कर दिया है कि बेसिकली मैंने कई सारे बैंकों में चेक किया है। यहाँ पर एसबीआई में भी मैंने चेक किया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी मैंने चेक किया और साथ में यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में भी चेक किया। यहाँ पर मैं केवल 3 बैंकों में ही चेक कर पाया हूं और तीनों के तीनों बैंक में मुझे जो कई सारे कस्टमर्स के अकाउंट में एईपीएस कैश विड्रॉल करते समय यह एरर जो है देखने के लिए मिला। आप यहां पर देख सकते हैं कि यह एरर है बेसिकली जैसे ही हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, आधार कार्ड का डिटेल डालने के बाद, मोबाइल नंबर डालने के बाद कस्टमर का, ठीक है, चाहे कोई भी बैंक हो। यहाँ पर मैंने केवल 3 ही बैंक में चेक किया है, मैं आप लोगों को दोबारा से बता दिया। पोस्ट ऑफिस है, बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन फेल हो जा रहा है। साथ में लिखा हुआ है अप्रूव्ड अपडेट ट्रैक 3। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारे सीएसपी संचालक परेशान हैं कि बेसिकली यह एरर क्यों आ रहा है, ठीक है, और कैसे इसे सॉल्व किया जाए। और यहाँ पर चाहे जो भी एरर आते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का एईपीएस पोर्टल हो, सारे के सारे एनपीसीआई से रिलेटेड होते हैं। देखिए, यह एरर आने के बाद हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक भाई लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, भाई इरिटेट हो चुके हैं। अब भाई इरिटेट हो भी क्यों नहीं। पहला तो देखिए, एनपीसीआई का ये जो रूल आ गया कि भाई एक ट्रांजेक्शन के बाद आप लोग को फिंगर लगाना है, इसमें अब सीएसपी संचालक अपना सीएसपी सेंटर छोड़ कर कहीं जा भी नहीं सकता है, ठीक है। और साथ में वो सभी भाई लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं जो लोग किसी और का सीएसपी रन करते थे, ठीक है। और दूसरा एक एरर ये भी आना शुरू कर दिया। अब देखिए, इस एरर के बारे में तो कुछ पता चल ही नहीं पा रहा है कि एक्चुअली में यह एरर आ क्यों रहा है और सीएसपी संचालक काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन मैंने इसके बारे में बात किया है, बेसिकली यह एरर क्यों आ रहा है। तो देखिए, पहले क्या होता था कि जब फिंगर कहीं पर लगा करके कस्टमर आता था तो हम लोग को पास बेसिकली सस्पेक्टेड फ्रॉड आता था या फिर फेल का इशू आता था या ट्रांजेक्शन फेल लिखता था या फिर कई सारे हम लोग को जो है एरर देखने के लिए मिलते थे। लेकिन अगर अब ग्राहक कहीं पर भी 1 बार या फिर 2 बार ऑलरेडी फिंगर लगा चुका है, इसके बाद अगर आपके सेंटर पर आता है, ठीक है, चाहे वो बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए फिंगर लगाया हो, चाहे वो मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए लगाया हो, चाहे वो कैश विड्रॉल करवाने के लिए फिंगर लगाया हो, लेकिन अगर ग्राहक ने फिंगर लगाया है, ठीक है, तो आप लोग के सामने जब दोबारा से आप फिंगर लगाएंगे तो ग्राहक के एईपीएस में ये शो करेगा, यह एरर शो करेगा अप्रूव्ड अपडेट ट्रैक 3। लेकिन मैं आप लोग को ये एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास जितने भी ग्राहकों के एईपीएस में यह एरर देखने के लिए मिल रहा है, सारे कहीं ना कहीं फिंगर लगा करके बैलेंस इंक्वायरी करके या फिर पैसा निकाल करके जब दोबारा से मेरे पास आए तब यह एरर देखने के लिए मिला, ठीक है। तो अगर आपके पास भी यह एरर आ रहा है, यह एरर शो कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ग्राहक कहीं ना ऑलरेडी जो है फिंगर लगा चुका है, जिसके वजह से यह एरर देखने के लिए मिल रहा है। पहले जो है अनएबल टू प्रोसेस लिखता था या फिर लिमिट जो है कि एग्जिस्ट लिमिट्स का इशू आता था या फिर फेल का इशू आ जाता है या ट्रांजेक्शन फेल का, ठीक है। लेकिन वह जो प्रॉब्लम था अब नए फॉर्म में आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नया जानकारी मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।